हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी मौजूद हैं। फिरोजाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। जी सर, आज फिरोजाबाद आते हैं, कई जगह पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद बहुत अच्छा नगर है। इसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है और आप जानते हो कि पूरे जगत में सुहाग का क्या महत्व होता है। तो यहाँ आना तो स्वाभाविक है और क्षेत्र है हम लोगों का, हमारे सब लोग हैं ये, मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं। तो जब ब्याह शादियाँ होंगी और कोई फंक्शन होंगे तो मैं आऊँगा ही। लेकिन आज ऐसे वक्त में आया हुआ हूँ जब उत्तर प्रदेश में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। माइनॉरिटीज़ को जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। उनके उद्योग धंधों को नष्ट किया जा रहा है। और ये ओवरऑल जो लोग मकान बनाने वाले हैं वो मुसलमान, कपड़ा सिलने वाले मुसलमान, बाल काटने वाले मुसलमान, अच्छे कारीगर, अच्छे दस्तकार सब मुसलमान हैं। आप इनको सब खत्म कर दोगे तो इस देश का स्वरूप खत्म हो जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसको सजाने, सब आदमी से लेके नगरों तक को सजाने का काम ये कम्युनिटी करती है और उनके साथ ये व्यवहार होगा तो फिर ये देश के लिए अच्छा नहीं। कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे जिन्होंने संविधान उसके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने इस लाइन पर कभी सोचा भी नहीं होगी, कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे जो इस तरह की बात करेंगे कि जीनोसाइड कर दिया जाए, लोगों को मार दिया जाए और कोई कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ। जंगल राज हो गया, कोई लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं, जीवन सुरक्षित नहीं, संपत्ति सुरक्षित नहीं। ये बहुत ही अफसोस की बात और देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल के। कांड के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कांड हुआ है, ये पूरे देश में मतलब झकझोर देने वाला कार्य है। इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद कोई बड़ा नेता वो सरकारी पदों पर बैठा हुआ कोई कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। ये हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, करते रहेंगे। और बजट पर क्या कहेंगे? सरकार, योगी जी तो कह रहे हैं बजट जो है वो हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। आप किस नजरिए? बजट में कुछ है ही नहीं। ये इतना असत्य बोलते हैं कि हिंदुस्तान का बजट है 45 लाख करोड़ का, ये कहते हैं कि 33 लाख करोड़ जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कोई मान सकता है? नेहा राठौर जो कि लोक गायिका हैं, अखिलेश यादव जी ने भी उन पर एक मतलब मुद्दा उठाया है सदन में। क्या माना जाए, कलाकार, लोक गायिका जो हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है जिस तरह से जब गलत रास्ते पे शासन जाने लगता है तो चलते चलते हर कदम और ज़्यादा खराब होता जाता है। नेहा ने जो गाया उसमें कुछ भी खराब नहीं था। जो कानपुर में हुआ, जिस तरह से जला दिए गए लोग, माँ बेटी, तो कोई अगर ये कह दे कि कानपुर में क्या हुआ तो ये इसमें का अपराध है? ये तो हमें वाणी की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया और अब भी है। वो संविधान की किताब से या तो ये हटा दें कि आप अपनी बात नहीं कह सकते, या जब तक है तब तक आदमी का प्रयोग करेगा। आप अपने सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। आज हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद आपको फॉर्म मिला है कि वो उसके दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया। ये चल रहा, कोई रह ही नहीं गया। इसलिए 24 मुझे लगता है इस सरकार का जो दिल्ली में है वो अंतिम वर्ष है, इसके बाद ये नहीं आ सकते। इसकी ये जनता इमरजेंसी में डर के मारे कोई बोल रहा था। मुझे याद है कि जब जेल से चौधरी साहब आए और इंदिरा जी ने चुनाव घोषित किया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह चुनाव मत लड़ो, कोई जनता वोट डालने नहीं जाएगी। नेता इनका कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, कम से कम चुनाव लड़ाइए। और फिर कितना हुआ 15 दिन के अंदर? पंजाब से लेके पूरा उत्तर भारत में छिंदवाड़ा एक सीट जीती कांग्रेस, एक बस। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक भी, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से केवल जीती, सिर्फ कोई सीट नहीं जीती। कोई नहीं जानता था, न साधन की कमी था। जनता पार्टी के झंडा लगे हुए सड़कों पे, जिस दिन चुनाव हुआ उससे 4 दिन पहले चाहे स्कूटर देखो, चाहे गाड़ी देखो, जो देखो उस पर झंडा लगा। ऐसा लगता था जाने कितने संपन्न लोग, एक पैसा नहीं था लड़ने के लिए, जनता ने सब लड़ा दिया। भई स्थिति आने वाली है।
सर योगी जी ने जो सदन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अखिलेश जी ने भी सवाल उठाए हैं कि मतलब अतीक अहमद जो सपा में विधायक रहे, एमएलए रहे, क्या माना जाए? इस तरह की कोई भी माफिया है उसको सजा तो दिल मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये भाषा कैसी है? ऐसा है कि मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा है कि वो तो जन कब से गर्मी निकालने की बात करते थे, मिट्टी मिला। ऐसा है, आदमी जो कहता है वो उसके पिछले चरित्र को भी बताता है कि ये कैसे रहे हैं। अब हम मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते, सारा जग जानता है कि हमारे एक एमएलए ओम प्रकाश पासवान थे, उनको ये कभी हरा नहीं पाते थे मानीराम गोरखपुर में। निर्दलीय जीतते, फिर समाजवादी पार्टी से जीतते। तो जब सभा कर रहे थे मंच पे तो लोगों ने बम फेंका और एमएलए सहित 7 लोग मारे गए थे। उनमें कौन कौन मुलजिम थे, किनके मुकदमे वापस हुए गए, जनता सब जानती है कि इनका चरित्र कैसा था पिछला। तो वो वही भाषा बोलेंगे। आप ये समझो कि कोई ऐसा वैसा गलत आदमी हो, कोई सड़क छाप आदमी हो, वो वेदों की बात करने लगे तो थोड़ी करेगा, वो तो गाली देगा। सर रामचरित्र पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, कहाँ तक सही है? देखिए, हर आदमी की अपना कहने की आज़ादी है, हम किसी का बंधन नहीं लगा सकते। लेकिन अखिलेश ने बार बार कहा है कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। उसमें जो कुछ बातें हैं जिनसे जो मानस के समर्थक हैं वो भी नहीं सहमत हो सकते हैं, जो विरोधी हैं वो तो सहमत हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बातें हैं, तो उन पर अगर कोई विचार व्यक्त कर देता, कौन सा पहाड़ टूट गया है। सर मेरा आखिरी सवाल, नगर निकाय चुनाव जो है अभी तक इतनी देरी हो रही, शहर की सीट खाली है सरकार की, क्या माना जाए? सरकार उसमें घपला करने की सोच रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, इसके आधार पर हाई कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि आप ये काम कीजिए। उसमें यह है कि जात के आधार पर किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने उस जात के लोग नौकरी में हैं, कितने बेकार हैं। तो जाति जनगणना करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ कोई आया नहीं पूछने और जाति जनगणना का आंकड़ा भेज दिया इन लोगों ने, तो वो तो कोर्ट में भेज जाएंगे। हो ही नहीं सकते चुनाव ये। सर फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद के कार्यकर्ता 24 के लिए तैयार रहें और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को जीतने के लिए तैयार रहें। शांतिमय तरीके से लोगों को समझाएं। जनता समझ तो रही है, लेकिन फिर भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मारीच लोग हैं बीजेपी वाले। मारीच जानते हो, जो सोने का मृग बन गया था और सीता का अपहरण हो गया था। ये मारीचों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ये बताना पड़ेगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे। अब आपके शहर सिकंदराबाद में लग्जरी होटल की सुविधाओं का एहसास मांजनी ग्रैंड इन इसमें है। बहुत कुछ खास आपके लिए क्लास 1 की सुविधाओं वाले होटल में प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती के साथ लग्जरी सुविधाओं का रोमांच, अपनों के साथ बिताए पलों को यादगार बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं। होटल मां अंजनी ग्रैंड इन में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेगा लग्जरी रेस्टोरेंट, जिसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जैसे इंडियन फूड, चाइनीज फूड और साउथ इंडियन फूड बेहतर सर्विस के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ मल्टीपर्पज क्लासिक रूम जैसे डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम के साथ स्वीट रूम, डाइनिंग रूम, डेलीगेशन कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होटल मांजनी में पधारें। हमारे यहाँ जिम की सुविधा, लेडीज एंड जेंट्स पार्लर के साथ स्ट्रीम बाथ, सोना बाथ, मॉकटेल, स्विमिंग पूल। अपने अतिथियों के लिए हम लेकर आए हैं रूफटॉप के साथ फूड फेस्टिवल की सुविधा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैरिज इवेंट, फैमिली इवेंट के साथ ही पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, मॉडर्न पार्किंग की भी सुविधाएं। होटल मांजनी ग्रैंड इन आपका स्वागत करता है। हमारा पता एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7827093337।